हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? तो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। सोचो आज मैं लेके आया हूं बहुत ही अच्छा टॉपिक, वेक्टर। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, मजा आ जाएगा करके। नाम से ही बड़ा अलग सा लगता है कि यार वेक्टर 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 कैसा सा होगा। बहुत इजी है। इस वीडियो में एंड तक बने ना, गारंटेड कि वेक्टर तुम्हें पता होगा क्या होता है। ठीक है, चाहे बिल्कुल ना किया हो, कुछ भी ना किया हो वेक्टर के बारे में, लेकिन डेफिनेटली पता होगा इस वीडियो में। और शॉर्ट जो पूरे एकदम शॉर्ट्स होते हैं उनके चक्कर में मत पड़ा करो। ठीक है, एक वीडियो में सारा सारा चैप्टर कभी नहीं हो सकता वो। ठीक है, एकदम से कैसे कर सकते हो? अगर मैं तुम्हें बोलूं कि आज जिम गए तुम, ठीक है, तो अगर एक्सरसाइज आज सारी की सारी एक्सरसाइज करके तुम आज रिजल्ट ला लोगे? नहीं ला पाओगे। रोज जाओ, एक्सरसाइज करके आओ, फिर एक्सरसाइज करके आओ, फिर एक्सरसाइज, तुम्हें दिखेगा, डेफिनेटली रिजल्ट दिखेगा। अगर मान लो आई मैं बोलूं तुमसे कि 500 पुशअप्स लगाओ, तुम नहीं लगा पाओगे, नहीं लगा पाओगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि डेली एक लगाओ, एक एक बढ़ाते रहो, आज एक लगेगा, कल 2 लगेंगे, फिर 3 लगेंगे, फिर 4 5 6 7 ऐसे बढ़ते 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 ज्यादा से ज्यादा 2 साल लगेंगे। लेकिन 2 साल में जहां तुम पहुंचोगे ना, शायद ही कोई पहुंचा होगा। तो धीरे धीरे रूटीन फॉलो करो, धीरे धीरे करके चीजों को बढ़ाओ। और शॉर्ट जैसी कोई चीज नहीं होती है, कोई फायदा नहीं उसका। या तो तुम्हें बिल्कुल आता है, एक रिकैप लेना है बस, उसके लिए बेटर है। बट अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ नहीं आता और तुम एक वीडियो देखे पूरा पूरा चैप्टर समझ लोगे तो भूल जाओ, ऐसा नहीं होगा। कॉपी पेन साइड में लेके बैठा करो, इजी रहेगा समझने में। देखो वेक्टर की बात करते हो तो वेक्टर के लिए पहले स्केलर समझना जरूरी है, तभी समझ आएगा। देखो स्केलर तुमने बचपन से पढ़ते आ रहे हो बिल्कुल एकदम, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दोनों की दोनों होती है। अरे ये क्या चीज है, बस यही चीज है। इसमें अगर मैग्नीट्यूड चेंज कर देंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, बट इसके अंदर अगर डायरेक्शन भी चेंज कर दे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। मतलब अगर मैं बोलूं कि मैं इस तरफ गया 5 मीटर और मैं इस तरफ गया 5 मीटर, बेटा दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्यों? क्योंकि दोनों डायरेक्शन में। अगर मैं इधर गया 5 मीटर और मैं इधर गया 5 मीटर, तो स्केलर तो 5 मीटर ही रहेगा, इधर भी 5 है उधर भी 5 है। बट अगर मैं वेक्टर की बात करूं तो इधर 5 वेस्ट में है, ईस्ट में है, और इधर 5 वेस्ट में है। ठीक है, वो तुम अपने हिसाब से देख लो। ठीक है, मेरा वेस्ट अलग है और तुम्हारा अलग है। एनीवेज, तो इसके पास डायरेक्शन है एंड ऑल दैट। मैं ये सब चीजें बकवास नहीं करने वाला हूं, मैं तो सिर्फ मतलब समझा रहा था, फालतू का टॉपिक नहीं चलाऊंगा। तो वेक्टर के बाद 2 चीजें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होती है डायरेक्शन। बहुत ही बढ़िया चीज है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन समझना। अगर ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड समझ आ गया तो वेक्टर तुम्हारा कहीं नहीं गया। सबसे पहले रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, रिप्रेजेंट होता है कुछ ऐसे, एक होती है बिल्कुल टेल और एक होता है हेड। ये बेटा होती है टेल और ये होता है हेड। तो टेल बताएगी मैग्नीट्यूड को और हेड बताएगा डायरेक्शन को। एंड अगर मैं बात करूं डिनोशन की, सो डिनोटेड बाय ए, वटएवर, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जो भी होगा, लेकिन उसके ऊपर एक एरो लगाएंगे। एरो हमेशा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगी, नेगेटिव नहीं होगी, चाहे डायरेक्शन कहीं भी हो, लेकिन ए के ऊपर एरो ऐसे ही लगेगा। क्लियर है? नाउ अगर मैं ए की बात करूं, मतलब ए वेक्टर है हमारे पास, तो क्या होगा? ए का मैग्नीट्यूड हमेशा मॉडुलस से निकालेंगे, और ए कैप बेसिकली यूनिट वेक्टर, तो इसे बोलते हैं मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, और इसको बोलते हैं डायरेक्शन, दैट इज ए कैप पढ़ते हैं। एंड ये जो देगा हमें वो डायरेक्शन देगा। मैंने बताया है मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड देगा ये, और जो डायरेक्शन देगा वो ये देगा। ठीक है, अगर समझ ना आ रहा हो तो मैं दूसरा मार्केट यूज कर सकता हूं। ये जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड देगा बेसिकली ये वाली चीज, मॉडुलस वाली चीज, और जो डायरेक्शन देगा वो कैप वाली चीज देगा। अब इसको समझना थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इसको समझते हैं, अभी समझ आ जाएगा। बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। तो इसके लिए हम कुछ बेस वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, बेस वेक्टर्स। नाउ बेस वेक्टर क्या होता है? हमारे पास बेटा मैथ में 3 डायरेक्शन होती है, ये तुमने पढ़ी होंगी, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और
जेड एक्सेस, जेड डायरेक्शन। तो अगर मैं बात करूं एक्स डायरेक्शन की, बेटा एक्स एक्सिस जितने भी वेक्टर होंगे आई कैप बोलेंगे। कैप बेसिकली बताता है यूनिट वेक्टर। अब ये यूनिट वेक्टर क्या चीज है अभी पढ़ेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो, मजा आ जाएगा सच में वीडियो देख के। तो ए कैप। लेकिन अगर हम बात करें वाई कैप, वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन में आएगा जे कैप। और अगर हम बात करें जेड डायरेक्शन में, तो आएगा के कैप। ये बेस वेक्टर है। अगर तुम कोई वैल्यू यहां पे रिप्रेजेंट करते हो, मान लो तो तुम ऐसे करते हो ना, 2 4, 2 क्या है एक्स, 4 क्या है वाई। तो हम बस इतना फर्क है कि हम लोग क्या करते हैं इसमें 2 आई कैप बोल देते हैं प्लस 4 जे कैप बोल देते हैं। आगे समझ। मतलब ये है कि ये जो वेक्टर आया है ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, इस वेक्टर की इक्वेशन क्या है 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप। अभी समझेंगे, रुक जाओ, अभी मजा आने वाला है। तो जो यूनिट वेक्टर होता है, इट only give direction because it has magnitude unity। क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है। यूनिटी मतलब एक, मतलब ये है चाहे कि ए कैप हो इसकी 1 होगी, चाहे बी कैप हो इसका ही 1 हो गया, चाहे आई कैप हो इसका ही 1 हो गया, जे कैप हो गया 1, के कैप हो गया 1, 3 कैप हो गया 1। जितने भी जो कैप वाले होते हैं, यूनिट वेक्टर होते हैं कैप वाले, वो सारे की वैल्यू क्या होती है 1। ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के लिए यूज होती है, सिर्फ डायरेक्शन के लिए। आया समझ। मतलब अगर कोई भी चीज है, मान लो 2 है, 2 के साथ आई कैप लगा दूं, मतलब पता होगा कि वो इसी तरफ जाएगा। क्लियर है। अगर मैं बोलूं तुम्हें कि 2 आई कैप, इसका मतलब ये इधर होएगा। अगर मैं बोलूं 3 जे कैप, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इधर होएगा। अगर मैं बोलूं 4 जेड कैप, इसका मतलब तुम्हें पता है कि जेड एक्सिस में होगा 4 जेड कैप। आया समझ कुछ कुछ। अभी धीरे धीरे सब आएगा, थोड़ा सा टाइम दो, बस सिर्फ थोड़ा सा टाइम मांगता है, सब क्लियर करेगा। तो आगे बढ़ते हैं। अरे हमारा डस्टर कहां चला गया, ये तो रखा, ये रहा। हाँ तो देखो, स्क्रीनशॉट स्क्रीन लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, मर्जी है। वैसे तो मैं तो कहता हूँ दिमाग में रखा करो, सबसे इजी रहता है। ना कॉपियां काली करनी ना कुछ, दिमाग में फीड करो। थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है, ऑब्वियस है बेटा, दिमाग है। अगर पूरा का पूरा शरीर हमारा दिमाग चला रहा है तो फिर कहीं ना कहीं तो मुश्किल होगा इसे चलाना, बट फिर भी चल जाता है। देखो, तो मैंने बताया तुम्हें कि जो एक वेक्टर है उसका एक तो मॉडुलस होता है और एक होती है उसकी डायरेक्शन। तो इसे बोलते हैं ए वेक्टर। अगेन बता रहा हूं, मुझे पता है, दोबारा बता रहा हूं। इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ ए और इसे बोलते हैं डायरेक्शन, मतलब ए कैप। ये बेसिकली डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, और ये सिर्फ यूज होता है मैग्नीट्यूड देने के लिए। अब ये निकलता कैसे, ध्यान देंगे, मॉडुलस कैसे निकालते हैं। मॉडुलस ऑफ ए, अगर हमें दे रखा है मान लो ए वेक्टर, एक वेक्टर गिवन है हमें 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 जेड कैप। ये क्या बताया, मतलब ये है कि ऐसा वेक्टर है जो 2x की तरफ है, 3y की तरफ है और 4z की तरफ है। इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना तो कैसे आएगा, सिंपल, मैग्नीट्यूड निकाला, क्या किया, अंडर रूट करके स्क्वायर कर दो। क्या करना है, अंडर रूट करके स्क्वायर कर दो, बस खत्म। तो हमारा जो मैग्नीट्यूड आया वो क्या आया, 2 2 4 प्लस 9 प्लस 9, तो 9 9 18, 9 9 18, 18 और 4 22, मतलब ये आगे हमारे पास मैग्नीट्यूड। अगर बोले डायरेक्शन निकालनी है तो कैसे निकालेगा वो देखते हैं। सो डायरेक्शन ऑफ ए, सो डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर कैसे निकलती है, मैंने बताया ए कैप, एंड ए कैप इज इक्वल टू ए का वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। आया, समझ आया कि नहीं, आ तो गया। यहां से ए कैप निकालना है, इसको नीचे ले जाने का, बस खत्म। तो यहां पे क्या है हमारे पास, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप अपॉन अंडर रूट 22। क्या मुश्किल है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये इसकी वैल्यू क्या होती है 1, लेकिन डायरेक्शन दे रखी है। कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आया समझ कि नहीं आया, आया। अब इसके बाद बेटा आता है हमारे पास पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, ये तुम्हारे पास ग्राफ है, एक वेक्टर ये है, एक ये वेक्टर मान लेते हैं, ये ए वेक्टर है
और ये बी वेक्टर, दीज आर और पोजीशन वेक्टर जो ओरिजिन से चल रहे हैं। एक वेक्टर ये वेक्टर, अगर मैं बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताओ कौन सा है, तो अगर इस तरफ आएगा तो क्या आएगा, ध्यान से देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल रहा हूं मैं, मान लेते हैं हमारे पास आर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो अगर मैं इस तरफ निकालूंगा तो ए विद रिस्पेक्ट टू बी वेक्टर, अगर उस तरफ को निकालूंगा तो आर बी ऑफ ए। समझ आया कि नहीं, डायरेक्शन का खेल है, सिर्फ डायरेक्शन ए से बी तक, ये वाला बी से ए तक, वो वाला, बस कोई दिक्कत परेशानी मुझे तो नहीं लगता है, क्लियर है। एंड दिस जो आर बी लिख रहा हूं मैं, सॉरी ए बी लिख रहा हूं, तो बी माइनस ए, क्योंकि दूसरा वाला वेक्टर हमेशा बड़ा मानता है। एंड आर बी ए जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, आर ऑफ ए माइनस आर ऑफ बी। इजी, कुछ रिलेटिव लॉ से जैसा दिखाई दे रहा है ना, हाँ मुझे भी पता है, वैसा नहीं है, ये चीजें बाद में बताऊंगा, ये अभी नहीं ध्यान रखना ज्यादा, ठीक है। मैं सिर्फ पोजीशन वेक्टर बता रहा था क्या चीज है। तो ये दोनों पोजीशन वेक्टर हैं, जो ये क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, क्लियर है। मतलब एक पोजीशन वेक्टर, ये एक पोजीशन वेक्टर, इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या मांगता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो ए से बी तक आर ऑफ ए बी, खत्म, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बोलूं जीरो वेक्टर, जगह वहां कम है, यहां कर देता हूं जीरो वेक्टर, अरे सिंपल, जिसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगला आएगा हमारे पास नेगेटिव ऑफ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ वेक्टर हमेशा ध्यान रखना, अगर मेरे पास इधर को वेक्टर है ए वेक्टर, अगर मैं ऑपोजिट डायरेक्शन कर दूंगा तो माइनस ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा, बस, और कोई फर्क नहीं आएगा। समझ आया कि नहीं, इधर क्या ए वेक्टर, अगर उसी की डायरेक्शन मोड़ दी तो क्या आएगा, माइनस ए वेक्टर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। डायरेक्शन निकालना समझ आ गया, आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो वेक्टर कुछ कुछ क्लियर हो रहा होगा। अगर मैं बोलूं को इनिशियल वेक्टर, मतलब ये है कि ए की तरफ से निकल रहे हो, या फिर कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर मतलब एक ही लाइन में हो, कि एक वेक्टर ये रहा भाई, बी वेक्टर ये रहा, ये कोलिनियर हो गए, ये कोइनिशियल हो गए। आ गया समझ। यूनिट वेक्टर मैंने बता ही दिया, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, सिर्फ डायरेक्शन के लिए यूज होता है। मॉडुलस मैंने बता ही दिया है कि मैग्नीट्यूड निकालने का काम आता है। और रही बात नेगेटिव वेक्टर, वो भी पता है कि एक वेक्टर एक डायरेक्शन में हो, अगर उसकी डायरेक्शन चेंज करोगे क्या होगा, नेगेटिव बन जाएगा। मतलब ये है कि अगर एक डायरेक्शन ये रहा भाई, ये है बी वेक्टर, तो अगर मैं इसको उल्ट पोजिट लूंगा तो क्या आएगा, माइनस बी वेक्टर, खत्म, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, इतना सा काम है। अगला बताया मैंने जीरो वेक्टर, जिसकी वैल्यू जीरो हो। अच्छा, वेक्टर को अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो मेरे पास है ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप, अगर मैं इसको बोलूं 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2a वेक्टर इज इक्वल टू सिंपल 4 आई कैप, नथिंग एल्स। मल्टीप्लाई करो सीधा, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड बढ़ता है, डायरेक्शन नहीं बढ़ती। क्यों? क्योंकि अगर मैं लेंथ की बात करूं तो डायरेक्शन नहीं गिवन, उसने क्या बोला है, सिर्फ लेंथ बढ़ा दो, मतलब मैग्नीट्यूड बढ़ा दो, आई कैप वही रहेगा, डायरेक्शन सेम रहेगी। डायरेक्शन अलग करनी है तो बेटा अलग वेक्टर लगता है, और उसके लिए तो फॉर्मूला ही अलग लगता है, उसमें ये नहीं लगता है। चलो यहां तक क्लियर हुआ, यस सर? नहीं, हाँ हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने अभी तक क्या बताया, वेक्टर क्या होता है, मॉडुलस क्या होता है, ए कैप, भाजी तरकारी सब बता दी, पोजीशन वेक्टर बताया। इसके अलावा और भी वेक्टर होते हैं, ठीक है। जैसे पोलर वेक्टर, पोलर वेक्टर होता है जो बेसिकली मतलब एक पोल से होते हैं, ठीक है, प्लेन के। एक एक्सियल वेक्टर होता है जो एक्सिस पे लगता है, जैसे मान लो ये हमारे पास एक्सिस है, तो कोई चीज रोटेट कर रही है तो एक्सिस हो गया, तो एक्सियल वेक्टर हो गया। ये सब काम ज्यादा नहीं करते हैं, तो नाम से पता लग जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं देख रहा हूं तो तुम्हारे पास मुझे तो नहीं लगता कोई वेक्टर है, बस। बाकी अब रहे एडिशन का, कि दो वेक्टर को एडिशन कैसे करते हैं। जैसे अगर मुझे एक बात बताओ, पहले मैं इरेज कर दूं, बहुत ज्यादा गंद हो गया बोर्ड पे। अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, मैं बीच में थोड़ी सी जगह लगा के क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मान लेते हैं कि भाई ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, भारी है भाई, हल्का नहीं है। तो अगर इसके ऊपर यहां से फोर्स लगाया राम ने और यहां से फोर्स लगाया श्याम ने, तो बताओ ये कहां जाएगी? क्या यहां जाएगी? नहीं, राम भी, दोनों को दोनों अलग भाई, दोनों में हिम्मत है। ये भी 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, ये भी 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, राम और श्याम। बहुत बढ़िया। राम इधर धकेल रहा है, श्याम उधर धकेल रहा है, तो क्या होगा, श्याम इधर धकेल रहा है, राम उधर धकेल रहा है। तो अगर ध्यान से सोचो, एज्यूम करो, तो ये जो लकड़ का पीस है वो कहां जाएगा? इधर। लेकिन इस तरह तो कोई फोर्स लगा ही नहीं रहा, नहीं लगा रहा ना। क्लियर हुआ? दिमाग की भाजी होगी ना एकदम, क्या हो रहा है, सबकी होती है, वेक्टर है, ऐसी होता है। लेकिन बस समझ आ जाता है, छोटा सा टॉपिक है, एक बार समझ आया ना बस फिर खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो मैं इधर बता रहा हूं, इसको यहां लगा, तो अभी ये डायरेक्शन कैसे आई? तो ये जो डायरेक्शन आई है ये हम एडिशन से निकालेंगे, द एडिशन ऑफ
टू वेक्टर जो हम नेक्स्ट टॉपिक में करने वाले हैं, अभी नहीं करेंगे, अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा था, अभी करवा दूंगा तो फिर वीडियो छोड़ के भाग जाओगे। एनीवेज, ये आ गया समझ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, तो सिंपल सी बात है। मुझे एक बात बताओ, ये है बर्ड, अगर ये बर्ड इधर फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा, क्या ये इधर चलता है? नहीं, बर्ड तो ऊपर चला गया। ठीक है, शेप पे ध्यान मत जाओ भाई, कंसेप्ट देखो। तो क्या बताया मैंने कि फोर्स इधर लगाई F1, दो फोर्स इधर लगाई तो क्या होगा? तीसरी फोर्स ऊपर लग जाएगी। आया समझ? आया तो गया होगा। कोई बर्ड है, बर्ड थोड़ा ढंग का बनाऊं मैं, तुम गलत चीज ले रहे हो। अगर इधर लगाऊं और इस फोर्स को इधर लगाऊं तो दोनों से फोर्स से क्या हुआ? उसने एयर को नीचे पुश किया, वो कहां गया? वो ऊपर चला गया। ये क्या है? ये भी तो वेक्टर है। वेक्टर है कि नहीं है? तो यही तो वेक्टर है, और क्या है? अब स्क्रू है, स्क्रू को ऐसे घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो, स्क्रू कहां जाता है? अंदर। लेकिन अंदर को तो हमने फोर्स लगाई नहीं, तो क्या है वो? वेक्टर। अब वो कहां से आएगा, कैसे आएगा, ये सारा का सारा हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो चलो आज के लिए वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। एडिशन ऑफ वेक्टर करेंगे हम, पैरेललोग्राम या फिर ट्रायंगल लॉ में से दोनों में से एक कराऊंगा और दूसरा सिर्फ डायग्राम लगा के छुड़वा दूंगा। कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं हम, 5 से 6 न्यूमेरिकल करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और दोस्तों में पहुंचाओ भाई अपने। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहो।